नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। छत्तीसगढ़ में अगला सीएम कौन होगा, इस पे से अब सस्पेंस समाप्त हो चुका है। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इसके बाद बीजेपी नेतृत्व ने नए सीएम का ऐलान अब कर दिया है। विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज रायपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विधायकों के साथ बैठक में बातचीत की गई और इसी के बाद विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लग चुकी है। बैठक में आलाकमान से तय किए गए 3 पर्यवेक्षक भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ के नए सीएम का चुनाव करने से पहले विधायक दल की रायपुर में बैठक हुई। इसमें पार्टी के 3 पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम बैठक में मौजूद रहे। पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और राज्य के लिए पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन भी वहां मौजूद थे। इस दौरान विष्णुदेव साय पर मुहर लगी है। ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर पार्टी 2003 से 2018 तक 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह को नहीं चुनेगी तो अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। तो बधाइयों का जो सिलसिला है, देखिए वो जारी हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर स्वागत किया जा रहा है विष्णुदेव साय का। अब छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव के हाथों में होगी। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है और उसके बाद फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं। विष्णुदेव प्रदेश में बीजेपी के बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर अब काम करेंगे। सीएम पद की रेस में आदिवासी समुदाय से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव के नाम का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर फैसला किया जा चुका है। तो जशपुर कुनकुरी के विधायक विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। विष्णुदेव से कल हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा ने खास बातचीत भी की थी। से आपको रूबरू करा रहे हैं, वो आज परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री की रेस में पहले नंबर पे विष्णुदेव साय जशपुर आदिवासी अंचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि जो अभी कवायद चल रही है, वो कल बैठक होने वाली है, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री का पद। साय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पद की जो रेस चल रही है उसमें आपका नाम कल बैठक की है। हाँ, पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं। आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी केंद्रीय मंत्री और आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी कल विधायक दल का बैठक है। बहुत जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगा कि एक बड़े बड़े वादे कर रही थी कांग्रेस, लगातार आरोप भी लगा रही थी कि आपकी बार 75 बार, ये पूरा सुपड़ा कैसे साफ? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता से विश्वासघात का काम किया। 2018 के चुनाव में बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे। चुनावी घोषणा पत्र में सरगुजा की अगर बात करें तो सरगुजा में एक अच्छा सीट्स आप लेके आए हैं। लगातार जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं टीएस सिंहदेव के ऊपर, शैलजा जी के ऊपर और भूपेश जी के ऊपर। क्या मानते हैं, पूरा सीट फुटबॉल की रणनीति चालू हो गई कांग्रेस? बिल्कुल, दोनों का अंतर्कलह खुल के सामने आ रहा है। चुनाव हारने के बाद सिर्फ फुटबॉल इनके बीच में हो रहा है। इस बार सभी का संभाग में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। एक बड़ा अहम सवाल अभी लोगों के जहन में है कि मंत्री पद क्या नए और पुराने मिला के बनेंगे? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक बैठक सरकार का गठन। कुल मिलाकर विष्णुदेव साय जी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के गठन के बाद ही पूरा दृश्य
क्लियर होगा कि नए और पुराने चेहरों को कितना मिला के सरकार बनाई जाती है। दूसरी बार सिर्फ डबल की राजनीति पे कांग्रेस पे सीधा सीधा उन्होंने कहा कि पहले भी वहां पे मनभेद और मतभेद चल रहे थे और अब तो वो पूरे धरातल पे दिखने लगे हैं। रायपुर से पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट, एबीएन न्यूज। तो तस्वीरें इस दौरान आप देख रहे हैं रायपुर से, ये सीधी तस्वीरें हैं जहां माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है राज्य के नए मुख्यमंत्री का। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पर्यवेक्षक के तौर पर अर्जुन मुंडा वहां पर पहुंचे हुए थे और पीछे आपको तस्वीरों में अर्जुन मुंडा इस दौरान नजर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज कि किसी ने विरोध नहीं किया और रमन सिंह के भी काफी करीबी माने जाते हैं विष्णुदेव साय, और छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक अलग अनुभव विष्णुदेव साय का रहा है। विष्णुदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अब होंगे और पंच से मुख्यमंत्री का जो सफर है वो काफी दिलचस्प रहा उनका। जमीन से जुड़े हुए नेता, आदिवासियों के लिए पिछले विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था, एक दलदला चल रहा था कि यूथ के लीडर है, युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। पहला कार्य क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवाज पर पहला डिसीजन, पहले कैबिनेट का पहला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस तरह के और अनेक प्रायोरिटी के काम है, जैसे पीएससी पर घोटालों की जांच, इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है। उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब कार्य करेगी और उत्साह अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान दिया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, पहली बार एक ट्राइबल लीडर बन रहा है सीएम छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। सर, ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। सर, जैसा आप लोग कहते थे कि इलीगल एंक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट है उनके ऊपर कार्रवाई है, तो अब क्या लाइन ऑफ एक्शन? वो कार्रवाई जारी रहेगी। केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए यहाँ तमाम प्रतिक्रिया भी इस दौरान सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सीएम बने हैं विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे और इस दौरान फूलों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। फूलों की माला उनको पहनाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव के नाम पर मोहर लगी। राजनीति में विष्णुदेव साफ सुथरी छवि और लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले बड़े आदिवासी चेहरा हैं। विष्णुदेव साय के नाम को बंद लिफाफे में लेकर पर्यवेक्षक, झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम आए थे। साय ने कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से कहा था, आप इन्हें विधायक बनाओ, हम बड़ा आदमी बना देंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासी क्षेत्रों में अब तक की इस बार सबसे बड़ी जीत मिली और शायद उसी का ये परिणाम, जहां
आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में मिली ऐतिहासिक जीत में आदिवासी बहुल क्षेत्र सरगुजा और बस्तर संभागों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मंत्री को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि पहले उन्होंने देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से बनाया, अब एक राज्य का मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति से बनाया है और इससे अनुसूचित जनजाति का सम्मान बढ़ा है। जी 8 बार के विधायक, सबसे ज्यादा वरिष्ठ विधायक आप हो गए, क्या एक्सपेक्टेशन आपको भी थी? देखिए, मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूं, केंद्रीय नेतृत्व करता है। अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का कोई? अब उसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। डिप्टी सीएम की भी बात चल रही थी बृजमोहन जी का। अब मुझे नहीं जानकारी है केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है उनको पूरा करना। भारत साइड हट जा, भारत भाई ये निकालना है उन गारंटियों को पूरा करना, क्योंकि जनता के सामने जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, जो घोषणाएं की गई थी, अब उन घोषणाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने की जिम्मेदारी भी विष्णुदेव के कंधों पर होगी। आगे की कार्यवाही राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा करेंगे, बस। सर, विष्णुदेव जी का नाम लिया गया है, तो क्या वो फैक्टर रहे लैंडस्लाइड विक्ट्री सरगुजा में, उसके अलावा और एक ट्राइबल फेस के अलावा? नहीं, एक 3 बार विधायक, 4 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, एक व्यापक और लंबा राजनीतिक अनुभव है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल की ओर से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आईटी रेड में 300 करोड़ रुपए मिलने का दावा करने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अभी तक इनकम टैक्स की ओर से छापामारी में मिली राशि की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में यदि कुछ गलत है तो इनकम टैक्स विभाग उसकी जांच करेगा, लेखा जोखा देगा। वो लेखा जोखा बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय या प्रदेश मुख्यालय को तो देगा नहीं। ऐसे में बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जिनसे सवाल किए जाएंगे वो जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अभी संसद का सत्र चल रहा है और वो अखबार में छपी खबरों को ट्वीट कर रहे हैं। इसके बाद से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक डमरू बजाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अभी साहू परिवार के साथ रुंगटा परिवार के यहां भी छापेमारी हो रही है, लेकिन उसको लेकर चर्चा नहीं है। उन्होंने कहा कि बताना चाहिए कि इसमें किसका किसका पैसा है। बोकारो जिले के सदर अस्पताल से आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत दीप प्रज्वलन और बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की गई। इस अभियान की शुरुआत बोकारो विधायक डीसी और सिविल सर्जन ने संयुक्त रूप से की। इसका उद्देश्य भारत से पोलियो को पूरी तरीके से मिटाना है। डीसी कुलदीप चौधरी ने बताया कि बोकारो जिले में आज इस अभियान को लेकर 2004 बूथ में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इसके लिए 4000 से अधिक वैक्सीनेटर को लगाया गया है। मॉनिटरिंग के लिए 296 सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए हैं और जिले में लगभग 3,54,512 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलानी है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। पहले दिन बूथ में पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी, उसके बाद घर घर जाकर बच्चों को ड्रॉप पिलाने की योजना है। दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। अब बच्चों को घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाने की शुरुआत की जाएगी। जिले में लगभग 3,54,512 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है।
पहले दिन बूथ पर ही पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी और इसके बाद घर घर जाकर बच्चों को ये ड्रॉप पिलाई जानी है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके साझेदारों के खिलाफ 3 राज्य के 10 ठिकानों में चल रही इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद मिले 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने के बाद बीजेपी इसको लेकर झारखंड में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर आज बोकारो जिला बीजेपी के द्वारा चेक पोस्ट के पास बीजेपी ने राज्यसभा सांसद पर कार्रवाई की मांग और मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर धरना दिया। इस दौरान नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री से इस मामले की ईडी से जांच कराने की मांग की। धरने पर मौजूद बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला है, ये उसी का नतीजा है। कांग्रेस के सांसद और विधायक के पास लगातार घोटाले का पैसा घरों में रखा हुआ है। ग्लोबल एक्टिव पार्टनर सिटी कार्यक्रम के तहत बोकारो स्टील के द्वारा एक बार फिर से बोकारो में रहने वाले लोगों को तंदुरुस्त रखने के लिए हैप्पी स्ट्रीट की शुरुआत की गई है। बोकारो के सेक्टर 4 गांधी चौक के पास से बोकारो मॉल तक सड़क के एक लेन में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसके साथ ही स्पोर्ट्स सहित अन्य एक्टिविटी का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संयुक्त रूप से बोकारो विधायक डीसी और निदेशक प्रभारी बोकारो स्टील ने फीता काटकर किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। रोहतास पुलिस के टॉप 10 की दूसरी लिस्ट में शामिल लूट और हत्या के एक अपराधी को पुलिस ने डिहरी से गिरफ्तार किया है। एसपी विनीत कुमार ने बताया कि शिवसागर इलाके के किरीडी मोड़ के पास बीते 18 मार्च को एक कोयला लदे ट्रक के लूट के क्रम में अपराधियों ने ट्रक चालक की हत्या कर दी थी। इस मामले में अज्ञात एक फरार अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पूर्व में मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उधर किशनगंज जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के निमला गांव में अनियंत्रित टेम्पो ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। गंभीर अवस्था में उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जिसकी अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। युवक की पहचान बरतोला निवासी शुभान के रूप में हुई है। राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।